कहानी है अर्धांगिनी का समर्पण भाग 2। उसी समय विधायक जी का फोन आया, शेखर भोपाल चलना है। नगर पालिका चुनाव के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं। शेखर खिल उठा, उसे इसी पल का इंतजार था। उसे लगा कि नगर पालिका अध्यक्ष की उसकी टिकट अब पक्की हो गई है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और विभा से कहा, भोपाल जा रहा हूँ। अपने पिताजी को कोई संदेश तो नहीं देना। विभा ने कुछ सामान अपनी माँ के लिए रख दिया और शेखर को हिदायत दी कि वह समय पर भोजन से पहले शुगर की गोली जरूर ले ले। विभा बहुत चिंतित थी, उसे मालूम था कि शेखर की दिनचर्या बहुत अस्तव्यस्त है। न समय पर खाना न सोना, ऐसे में शुगर की रिस्क खतरनाक होती है। लेकिन वह शेखर के स्वभाव को जानती थी, वह किसी की बात नहीं मानता। भोपाल में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी सबसे मिलने के बाद शेखर निश्चिंत हो गया कि उसकी नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट पक्की है। इसी बीच नगर में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण जिला को बाह्य शौच मुक्त की घोषणा की। कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी और अधिकांश खर्च शेखर और विभा ने उठाया। समापन पर मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी एवं शेखर की बहुत तारीफ की। आखिर नगरपालिका चुनाव की घोषणा हुई। नगर की सीट महिला घोषित हुई। जब टिकट की लिस्ट आई तो उसमें से विभा का नाम गायब था। शेखर को बहुत जबरदस्त झटका लगा। विधायक जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका अनुमोदन भी खारिज कर दिया गया। पता चला कि जिसे टिकट मिला है उसने पार्टी फंड के साथ साथ चुनाव प्रभारी को भी भारी राशि से उपकृत किया है। शेखर का हृदय टूट चुका था। विभा ने उसे बहुत सांत्वना दी कि जो हुआ वो ठीक है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा। लेकिन शेखर के पूरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। दिनों दिन उसका स्वास्थ्य गिरता गया। एक दिन पुनः उसे चक्कर आए और खून की उल्टी हुई। अचेत अवस्था में उसे नागपुर ले जाया गया। नागपुर में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर विभा को बुलाया। विभा जी, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। शुगर ने इनके प्रायः सभी अंगों को प्रभावी किया है। अगर जल्दी से इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनके हार्ट को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने बहुत गंभीर स्वर में विभा को बताया। विभा की आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे थे। डॉक्टर ने विभा को सांत्वना दी। फिलहाल अभी खतरा नहीं है, फिर भी आपको हर 8 दिन में डायलिसिस तो कराना ही पड़ेगा। विभा को शेखर से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शेखर को रोका क्यों नहीं, क्या वो अपना अर्धांगिनी होने का फर्ज निभा पाई। डॉक्टर से बात करके विभा जब शेखर के पास पहुंची तो माहौल बहुत गमगीन था। सबको पता चल चुका था कि समस्या बहुत गंभीर है। परिवार के लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे। विभा तो जैसे कि पत्थर की हो चुकी थी। उसने सोचा अगर उसने हिम्मत हार दी तो सब समाप्त हो जाएगा। पापाजी आप चिंता न करें, डॉक्टर कह रहा था सब ठीक हो जाएगा। कई बार डायलिसिस से भी ठीक हो जाते हैं। विभा ने अपने अंतर्मन को कड़ा करते हुए अपने सास ससुर को हिम्मत बंधाई। हाँ बेटी, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। भगवान करे तेरा सुहाग जल्दी ठीक हो जाए। विभा की सास ने रोते हुए विभा को गले लगाया। कुछ महीनों तक शेखर डायलिसिस पर चलता रहा, किंतु स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पूरे शरीर पर सूजन आने लगी, साथ ही साथ अब हर 2 दिन में डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। खर्च बहुत बढ़ने लगा। धीरे धीरे शेखर का साहस भी जवाब देने लगा। विभा उसे हिम्मत देते हुए बोली, आप धीरज रखो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं विभा, अब मैं शायद ही ठीक हो पाऊं, तुम बच्चों का ख्याल रखना। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, शेखर रोते हुए बोला। क्या आपको अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं है? जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। विभा अंदर से अपने आप को मजबूत करके बोली। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मुझे बचा लो विभा। शेखर विभा की गोदी में अपना सिर छुपाकर फफक कर रोने लगा। चिंता मत करो, मेरी विधायक जी से बात हुई है। नगर में तुम्हारे लिए मैंने लोगों से आग्रह किया है कि वो कुछ मदद करें। कुछ आपके पापाजी और मेरे पापाजी सहायता करेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी स्वस्थ कर लूंगी। विभा ने शेखर के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। विधायक एवं शहर के समाज सेवी संगठनों के प्रयासों से शेखर की किडनी प्रत्यारोपण के लिए रकम का प्रबंध तो हो गया, लेकिन अभी किडनी का प्रबंध नहीं हो सका था। बाहर के लोग बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। माँ पिताजी को शुगर थी और उनकी किडनी उतनी सुरक्षित नहीं थी। आखिर विभा ने निर्णय लिया कि वह अपनी किडनी शेखर को देगी।
विभा के मायके वालों ने इस बात का विरोध किया। दीदी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चों को पालना है, और क्या भरोसा कि इसके बाद भी जीजाजी सुधर जाएंगे। तुम क्यों अपने जीवन की रिस्क ले रही हो। भाई ने विभा के निर्णय का पुरजोर विरोध किया। तो क्या मैं अपने सामने अपना सुहाग उजड़ जाने दूं, विभा ने भाई से प्रश्न किया। नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया या प्रत्यारोपण असफल रहा तो बच्चों का क्या होगा, पिताजी ने उसे समझाया। लेकिन पापा, मैं अपने सामने शेखर को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकती। मैं अपनी अंतिम सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। विभा ने सबको अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में विभा और शेखर ऑपरेशन थिएटर में थे। करीब 8 घंटे तक बॉम्बे से आए डॉक्टरों ने शेखर के शरीर में विभा की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। करीब 6 माह की सहन चिकित्सा देखरेख के बाद शेखर और विभा आज अपने घर आ रहे थे। घर में उत्सव का माहौल था क्योंकि परसों दीपावली थी। दीपावली के दिन पूरा परिवार खुशियों में डूबा था। शेखर लगभग नए कुर्ते पैजामे में जम रहा था। विभा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन जैसी लग रही थी। शेखर ने विभा को अपने पास खींचते हुए कहा, अब तुम सही मायने में मेरी अर्धांगिनी बनी हो। क्यों, क्या पहले नहीं थी, विभा ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले सिर्फ रिश्तों में थी, अब तो तुम्हारे अंग से मैं पूरा हुआ हूँ। शेखर ने विभा की गोदी में अपना सिर रखते हुए कहा। बाहर बच्चों की किलकारियां और दिवाली के पटाखों की आवाज आ रही थी। इधर विभा शेखर के बालों में हाथ फिराते हुए सोच रही थी, क्या सावित्री अपने सत्यवान को इसी तरह से यमराज से लड़कर वापस लाए होगी। उधर शेखर सोच रहा है कि वाकई पुरुष अपनी अर्धांगिनी के बिना कितना अधूरा रहता है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।